हेलो बच्चों, मैं बहुत महीनों बाद इसमें वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे हालत के बारे में पता था कि मेरे पैर में अभी भी मशीन लगी हुई है और अभी भी ये निकली नहीं है, तो मैं तो कंप्लीट बेड रेस्ट में हूँ। बट आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम आ रहा है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये बताना कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, और अगर आप मेरी सुनो तो मुझे तो लगता है कि कोचिंग और क्लास से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद से पढ़ाई करो, क्योंकि लास्ट का मंथ बचा हुआ है। कोचिंग और स्कूल में आपको प्रेशर मिलेगा कि ये चीज़ याद करनी है, तो आप उसको प्रेशर की तरफ पढ़ोगे। लेकिन अगर आप ये सब छोड़ दोगे ना, कोचिंग क्लास सब कुछ छोड़ दोगे, तो आपको ये रहेगा मन में कि हाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मेरे अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, और आप मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक रणनीति बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हो, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं काम भी कर रहे होते हैं पार्ट टाइम, या फिर हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत वीक होगा, कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा आपका, तो वो आप अपने हिसाब से या फिर आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से देखो। बहुत दो तरीके के बच्चे होते हैं, हमने सुना अपने घरों में कि सुबह उठ के पढ़ाई करो याद रहता है, आपकी मम्मी कहती होगी, मेरी मम्मी खुद कहती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं होता ना कि हर बच्चे को सुबह ही में अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि मुझे रात की शांति में जो मैंने पढ़ लिया वो मुझे हमेशा याद रहता है। बट अगर आप सुबह कहोगे नींद तोड़ के उठ जाओ और उसके बाद पढ़ो, तो वो मेरे से नहीं होता है। तो होता है, सब टाइप का माइंड होता है। तो आप क्या करो, अपनी रूटीन के हिसाब से 6 घंटे निकालो पढ़ाई के लिए, ठीक है। एक रूटीन बनाओ कि सुबह 7 बजे उठना है, 7:30 तक फ्रेश होना है, उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक, यानी 1.5 घंटे हमें पढ़ना है। फिर 9 बजे के बाद कुछ नाश्ता कर लो, ये कर लो, और इस तरीके से अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें से आपका 6 से 7 घंटा कम से कम आपका पढ़ाई के लिए निकले। अब बात आती है सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब देखो 2 मिनट हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग पहले बात तो सुनना पसंद नहीं करते हो, दूसरा मैं बोल नहीं पाती हूँ धीरे धीरे। और दूसरी बात क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो जो आप थंबनेल देखोगे तो आप सोचोगे देखूँ नहीं देखूँ, इसलिए मैं शॉर्ट्स में समझा रही हूँ। आप ये बात को लेकिन समझो, ये नहीं कि स्किप कर करके देख लिया या कुछ देख लिया। मैं तो आपके लिए बना रही हूँ, नहीं भी देखोगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, बट आप देखो, क्योंकि अब आपके पास, आप देखो ना, मैक्सिमम 50 दिन है ना, क्योंकि आपको देखो दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी बचा और फेब में तो एग्ज़ाम ही है। 50 भी बहुत मैंने बोल दिया, क्योंकि बीच में ठंडा आएगा, आपको 4 दिन फीवर लगेगा, 2 दिन आप क्रिसमस मनाओगे, न्यू ईयर मनाओगे, रिपब्लिक डे मनाओगे, सरस्वती पूजा मनाओगे, किसी का बर्थडे आ जाएगा, तो ऑल ओवर देखो तो आपके पास मात्र 40 दिन बचता है, सब हटा के, ठीक है। और उसी में आपको पढ़ाई भी करनी है, सब्जेक्टिव भी याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव भी याद करने, सारे कुछ को करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो 6 घंटे निकाल रहे हो ना, उसमें आप करो कि 2 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव याद करनी है। ऑब्जेक्टिव कैसे आप याद करोगे, तो पर सब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्टिव याद करोगे, एक एक चैप्टर नहीं तो आधा आधा चैप्टर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट से। मैं ये नहीं कह रही हूँ रूटीन में आप एक दिन ही बायो रखो, कल हो के मैथ रखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर दिन आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। ये साल के पहले में होता है कि हाँ मेरे पास 12 महीना है, तो हम आज मैथ पढ़ेंगे, मंडे को इंग्लिश पढ़ेंगे और ट्यूसडे को हिंदी पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बिल्कुल टाइम कम है, तो आप सब दिन सब सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव याद करोगे, और ऑब्जेक्टिव आप जब याद करोगे ना, तो कुछ ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे जो आपको एकदम से याद है, जैसे नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो आपको अच्छे से याद है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो अच्छे से याद है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। बट जो आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मान लो कि भारत में लौह इस्पात का उद्योग कहाँ पर नहीं है, या फिर भंडार कितना है लौह इस्पात का, तो आपको हो सकता है यहाँ पे डाउट हो, तो वैसे आपका जो बुक है ना, ऑब्जेक्टिव का जो कॉपी है, कहीं पे भी जहाँ पे आपने लिख रखा है उसको एक बार सर्कल कर दो, ठीक है, और याद करते जाओ। जिसमें हल्का सा भी डाउट है ना, उसको आप सर्कल करते जाओ, सर्कल करते जाओ। और मुश्किल से मुझे लगता है हर सब्जेक्ट में आपका 8 से 9 चैप्टर होगा, है ना, तो आप हर दिन अगर एक चैप्टर याद करोगे तो एक वीक के बाद फिर से चैप्टर ये होगा। तो जब आप चैप्टर फिर से रिपीट होगा, यानी हिस्ट्री का वापस आपको जब फर्स्ट चैप्टर याद करना होगा ना, तो आपको ये नहीं है कि 200 पूरा ऑब्जेक्टिव याद करना है, आपको जो आपने सर्कल कर रखा है ना, जिसपे आपको डाउट है, बस आप उसको देखो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी कम बचेगा, और जो आपको नहीं याद है वो और अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ईजी होते हैं और हर बार आते हैं, लेकिन टाइम तो मेरा वेस्ट करेंगे वो पढ़ेंगे तो फिर एक वीक जो आता है, मतलब एक वीक हिस्ट्री हमने पढ़ा 8 सब्जेक्ट, आज संडे से स्टार्ट किया, अगले संडे को कंप्लीट हो गया। तो अगले संडे फिर जो नया
हफ्ता आएगा वहाँ पे हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव को याद करना है। फिर से हम मतलब जो सर्कल किया है बस उसको याद करेंगे, टोटल नहीं याद करेंगे, ठीक है। फिर जब तीसरा हफ्ता आएगा तो एक बार हम सबको देख लेंगे। उसके बाद आप फिर चौथे हफ्ते में एक बार बस सर्कल को देख लो, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी ले लो। पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप नहीं भूलोगे 4 हफ्ते के बाद। तो ऐसे तो 4 हफ्ते यानी देखो 8 1 8 6 24 8 4 32 यानी 32 दिन में आपका चैप्टर सब्जेक्ट भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स में करने हैं। तो आप तो बोलोगे कि मैम ये जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्ट हैं वो मतलब जो याद करने वाले उसमें तो हम कर लेंगे, मैथ में क्या करना है? तो मैथ में भी आपको यही करना है। आप देखोगे कि जो भारती भवन का बुक होता है अब आपको वो नहीं बनाना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बुक होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपको बनाने आ रहा है या नहीं बनाने आ रहा है। बट आपने जब वो देख लिया, आपको कंप्लीटली अब मैथ बनाने आ गया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट है। तो अब आप क्या करोगे कि बैठोगे मैथ बनाने, ठीक है। आज मैं बैठी तो एक दिन पहले आप बैठोगे, आपको टाइम लगेगा एक दिन, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल आप करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको कौन सा अच्छे से याद है या कौन सा नहीं याद है। नहीं तो मैं आपको सर्कल करके बता देती कि हाँ ये बच्चे याद कर लो, बट ऐसा नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर निकालो, मान लो फर्स्ट चैप्टर तो ईजी है, 2.2 निकालो। मान लो हो सकता है कि √3/2 का एक परिमेय संख्या है कैसे, तो ये हो सकता है आपको डाउट हो। तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप सर्कल कर लो मैथ में भी। और क्या करो, सर्कल करके आपका तो 15 चैप्टर ही है मैथ में, 15 चैप्टर तक कर लो। और पर डे आप 2 चैप्टर बनाने का ये रखो। तो आपको जब 2 चैप्टर बनाने हैं ना तो पूरे 1 क्वेश्चन से लेके 10 तक या जितना भी है वो नहीं बनाना, बस सर्कल वाला बनाना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, मैं अपनी बता रही हूँ, हम और मेरी बहन साथ में पढ़े थे 10th, तो हम लोग भी यही करते थे, सर्कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते थे। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि मतलब पहले तो 2 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। फिर जब जैसे ही 1 हफ्ता 15 दिन 14 दिन में बुक कंप्लीट हो गया, फिर हर हफ्ते में एक बार बुक कंप्लीट कर रहे थे, जो भी सर्कल वाले क्वेश्चन है बस उसको। उसके बाद उसमें भी फिर क्वेश्चन में बहुत, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले में कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। फिर आप 7 चैप्टर जो देखोगे वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको लगता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरा बहुत अच्छा है तो मुझे उसमें नहीं देखना पड़ता था, बट आप देख लो, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लो। 14 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कर लो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैठो, जब एग्जाम नजदीक आएगी ना तो 2 दिन में आप बुक कंप्लीट कर दोगे। हम लोग 1 दिन में बुक एक बार कंप्लीट करते थे मैथ का, क्यों? तो पूरा तो पढ़ना नहीं रहता था, जो एकदम लास्ट टाइम में जब एकदम जो हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो अब 4-5 चैप्टर में आपका मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसा होता होगा, तो 20 क्वेश्चन मुश्किल से निकलता है बुक से, तो 20 क्वेश्चन तो एक दिन में बना ही सकते हैं, तो उसको आप याद कर लो। तो आप ऑब्जेक्टिव अपना एकदम इधर से कंप्लीट करते जाओ 2 घंटे में, 2 घंटे में मैथ आप करते जाओ, और बाकी का जो मैंने 6 से 8 घंटा बोला उसमें आप ये सब्जेक्टिव रखोगे। सब्जेक्टिव कैसे याद करने हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव याद नहीं करना है कि हाँ मैं 1 से शुरू कर रही हूँ और पूरा याद कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको वहाँ पे आप ये याद रखो कि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है ना, तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से पढ़ना होता है। आप अगर वही तरीके से पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जब आपके सब्जेक्टिव आएंगे, तो जैसे मान लो फिजिक्स मैंने उठाया, तो आपको 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर में नहीं ज़्यादा घुसना है। आप 1 2 3 चैप्टर को पहले एकदम कंठस्थ करो। जब आपका प्रकाश का परिवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, मानव नेत्र हो गया, है ना, इसको एकदम कंप्लीट करो। और उसके बाद जो आपका 5th चैप्टर आ रहा है, 4th चैप्टर आ रहा है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, विद्युत विभव क्या है, विभवांतर और विभव में क्या अंतर है ना। तो ये सब एक जो डायग्राम बनाने वाला था, एक समांतर श्रेणी और श्रृंखला श्रेणी में क्या अंतर है, तो ये कुछ हाईलाइट क्वेश्चन है जिसको आप याद करोगे। बट पहले 1 से 3 चैप्टर तक, है ना, सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव जो है वो याद कर लो। 1 से 3 तक में मैक्सिमम आपके आ जाएंगे। उसके बाद जो बचा वो सबको आप देखते जाओगे। एग्ज़ाम में आपको अपने मन से लिखने हैं, ये नहीं कि जो किताब में लिखा हुआ है वो लिखना है। और इस तरीके से अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई करो। और उसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप मेरा नंबर आपके पास है, या फिर आप हमें कमेंट करके बताओ, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। और दूसरी बात क्या है कि आप हमारे चैनल से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हो, तो वो आप याद कर लो यहाँ पे। और उसके बाद कोई भी डाउट है नहीं, क्योंकि आप मेरी हालत देख रहे हो, मेरे अभी पैर में मशीनें लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ ऑफलाइन क्लास भी ठीक से नहीं ले पा रही हूँ, ना वीडियो बना पा रही हूँ।
मेरी तो हालत ख़राब है कम्प्लीटली। बट फिर भी अगर आपको, क्योंकि ये मेरा तो क्या है कि मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपका तो 10th एक बार होगा लाइफ में। तो अगर कोई भी डाउट है ना तो मुझे आप बोलो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे पहले मैं वीडियो को रोक देती हूँ और आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और मैं एक वीडियो आपको दूंगी थोड़ा एग्ज़ाम नज़दीक आने दो, जब 1 महीना बाकी रहेगा, तो कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे, क्योंकि आपको सारा याद है ना, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ आपका कंप्लीट है, बट फिर भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आएंगे। तो ये यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम जब आप टेस्ट कॉपी देते हो ना, जो अब आप इंस्टीट्यूट में, स्कूल में जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें अलग क्वेश्चन पूछता है, और जो बोर्ड है उसमें अलग क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर दूंगी ना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जिसके मैक्सिमम चांस होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, आप पढ़ते रहो। नमस्कार, बाय बाय।